हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थान अंबाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस में आने वाले वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से, अनुसंधानों से। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीएससी आरओ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। मैंने आरओ के लिए पूरी सीरीज चला रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। यूपी स्पेशल की पूरी सीरीज है, उसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। वो पूरी सीरीज चला रखी है। आप उस पूरी सीरीज को ध्यान से पढ़े। आपका पेपर 100 के 100% एक एक क्वेश्चन मैच करेगा आपके क्वेश्चन पेपर से। और यूपी पीसीएस प्री के लिए भी वो पूरी सीरीज है, आप उसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे, आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा है आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान जिनसे हर बार 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वे कृषि अनुसंधान हो, उनसे जरूर आते हैं। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। देखिए, क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। 6 केंद्रीय, जिनमें से 4 सामान्य हैं, 4 सामान्य हैं, एक उड्डयन है जिसे हम विमानन भी बोलते हैं, एविएशन भी बोलते हैं, एक उड्डयन है और एक कृषि है। याद रखना, कृषि है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। कुछ कहेंगे कि सर इलाहाबाद भी है, नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जरूर 1887 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 2005 में। ध्यान रखना, 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, याद रखना, ठीक है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1975 में। याद रखना, 1975 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। याद रखना, ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, लेकिन इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था कब? 1996 में। ध्यान रखना, 1996 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ठीक है ना। अब कहेंगे सर ये तो 4 है, अब 2 और कौन से है? 2 भी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहां पे है? झांसी में। याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सबसे ज्यादा हर बार आता है ये झांसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। याद रखना। अब सर ये तो 5 हो गए, ये तो 5वां हो गया। छठा कौन सा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय। देखिए 6th देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय। इसके बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि 99% स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं उसे बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना। विश्वविद्यालय जो कि कहां पे है? फुर्सतगंज में। मैं फुर्सतगंज बता रहा हूं, फुर्सतगंज में है ये। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। याद रखना, 2013 में। अब मैं क्या बताने वाला हूं, कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि फुर्सतगंज रायबरेली में है, लेकिन नहीं। परिसीमन के बाद फुर्सतगंज अमेठी में आ गया था, तो ये
अमेठी में है, याद रखना, ये अमेठी में है फुर्सतगंज, अब अमेठी में। पहले फुर्सतगंज हुआ करता था रायबरेली में, लेकिन अब फुर्सतगंज है अमेठी के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अमेठी होगा। अब ध्यान रखना, अब होगा अमेठी। इसका पहला कोर्स 2018 में चला गया था। मैं ये क्यों बताया भाई पहला कोर्स 2018 में चला गया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कहीं कहीं इसका स्थापना वर्ष लिखा है 2017, वो गलत है, क्योंकि जब लोकसभा में बिल पास किया गया था वो 2013 में किया गया था, ठीक है ना। तो इसका स्थापना वर्ष है 2013, ठीक है ना। और अमेठी में ये है फुर्सतगंज में, याद रखना ये फुर्सतगंज में। इस तरह हमारी 6 यूनिवर्सिटी है, 4 सामान्य है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि है और राजीव गांधी एक उड्डयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 6 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, 6 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, 6 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना अभी तक। लेकिन मई 2023 में एक कृषि विश्वविद्यालय की और स्थापना होनी शुरू हो गई, मैं वो भी बताऊंगा। अभी तक 6 हैं लेकिन +1 कर देता हूं। देखिए सबसे पुराना है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कहां पे है? कानपुर में, याद रखना ये कानपुर में। इसकी कब हुई थी? 1975 में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पे है? अयोध्या में, ये अयोध्या में है। ये कब बना था? 1976 में, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है जो कि मेरठ के अंदर है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, ये मेरठ के अंदर है। ये कब बनी थी? 2000 में, याद रखना 2000। ये कहां पे है? मेरठ में, याद रखना। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये कहां पे होगी? बांदा में। तो इसका स्थापना वर्ष था 2010, याद रखना 2010। अब पूछोगे सर 2 और कौन सी है? 2 और है, देखिए दूसरी है जो हमारी है अभी, सैम हिमिंगबोटन कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पे है? प्रयागराज में, याद रखना ये प्रयागराज में। इसके बारे में बताऊंगा। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, लेकिन 2016 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, लेकिन 2016 में इसे राजकीय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। राजकीय डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा दे दिया गया था, ठीक है ना। अब सर आप कहोगे कि सर वो तो बताइए कौन सी है? देखिए वो है हमारी जो अभी 2023 में बनेगी, वह महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। देखिए जो 2023 में जिसकी घोषणा कर चुके हैं, ये करंट अफेयर्स में भी है, महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कहां पे बनाई जा रही है? याद रखना जो कहां पे बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है कुशीनगर में, याद रखना ये कुशीनगर में बनाई जा रही है, इसे याद रखना, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास अब 7 यूनिवर्सिटी हो गई, 7, ठीक है ना। इन्हें आप अच्छे से याद करना, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट था, याद रखना, महात्मा बुद्ध का जरूर आएगा, 110% आएगा, वो जरूर आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे याद रखना।
उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहां पे? एक ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन, याद रखना, राजश्री टंडन एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि कहां पे है? प्रयागराज में, याद रखना। यह कब बना था? 1999 में। देखिए, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये प्रयागराज में है, याद रखना, प्रयागराज में है। इसका आंसर है ये, ठीक है ना। और ये कब बना था? 1999 में। ये याद रखना है आपको। ये मैं ईयर क्यों लिखवा रहा हूं? ईयर इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ईयर पूछता है और बार बार पूछता है, ठीक है ना। और ये एकमात्र है, याद रखना, एकमात्र है, अभी तक यही है, एक ही है, प्रथम भी और आखिरी भी सब यही है अभी तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? देखिए, शिक्षा मित्र योजना के बारे में बता देता हूं मैं। ऐसा था कि शिक्षा मित्र योजना बेसिकली प्राथमिक विद्यालयों के लिए लेकर आई गई है। इसका कारण था, इसे लाने का कारण था कि सबसे पहला तो जो प्राथमिक विद्यालय, इनमें स्टूडेंट और टीचर्स का जो रेशो है उसे मेंटेन करना था। एक तो मेंटेन करना, दूसरा था कि जो उसी जिस ग्राम में शिक्षा मित्र होते हैं उसी ग्राम के वे निवासी हो और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करने का अवसर दिया जाए उन्हें, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक शिक्षा से है। और ये शिक्षा मित्र योजना आई कब थी? ये 2000 और 2001 में आई थी, ध्यान रखना, 2000 और 2001 में आई थी। पहला तो इसमें देखिए, जो मैं बता रहा हूं ये स्टेटमेंट में 110% आएगा और आया है, मैं बता रहा हूं आया है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? इसमें छात्र अध्यापकों का अनुपात, इसे मेंटेन करना, पहला तो ये है। दूसरा, ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा के लिए सेवा प्रदान करना, ठीक है ना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, दोनों के दोनों, इन्हें आप याद रखना। पहला, रेशियो मेंटेन करना। दूसरा, ग्रामों में जो वहां के निवासी है वे वहां पढ़ाए जिससे वे ज्यादा से ज्यादा इन स्टूडेंट्स के संपर्क में रहे और एक डेकोरम बनाए रहे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन था ये प्राथमिक शिक्षा के लिए, ये शिक्षा मित्र योजना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? देखते हैं। पुरस्कार योजना 2011 गलत। समग्र शिक्षा अभियान 1950 ये भी गलत। ऑपरेशन कायाकल्प 2018, मिड डे मील योजना 2021 ये भी गलत। देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, 2018 में आया था ये। अब पुरस्कार योजना को, इनके बारे में सबके बारे में बता देता हूं मैं। पुरस्कार योजना 1950 में आई थी। ये पुरस्कार योजना आई थी बेसिकली टीचर्स के लिए, प्राथमिक, पहले तो ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए थी। प्राथमिक विद्यालय में जो भी अध्यापक विशिष्ट कार्य करेगा उसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा अध्यापक के लिए, ध्यान रखना, अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 1984 में इसे 1984 में राजकीय पुरस्कार में भी बदल दिया गया, उन्हें राजकीय पुरस्कार भी दिया जाएगा, उन्हीं टीचर्स में से चूज किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और वहीं से ही राजकीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। 1984 में राजकीय पुरस्कार स्टार्ट हुए, ध्यान रखना। यहां पे राष्ट्रीय पुरस्कार थे 1950 में और राजकीय पुरस्कार हुए 1984 में। समग्र शिक्षा अभियान, ध्यान देना, समग्र शिक्षा अभियान 2, मैंने यहां पे 2 लिखा है, ध्यान देना। देखिए, ये
2021 में ये शिक्षा अभियान चला था। ये बेसिकली ये सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों को मर्ज किया गया। देखना, सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों को मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद अगस्त 2021 में समग्र शिक्षा अभियान 2 योजना लेके आएंगे और इसका कार्यकाल, जो इसका कार्यकाल है ये आएगा 100 के 100% आएगा। ध्यान रखना, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, ध्यान रखना, 2026 तक का है। याद रखना, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक का इसका कार्यकाल होगा इस समग्र शिक्षा अभियान का। तो ये 2021 में, पुरस्कार योजना 1950 में है। ठीक है ना। ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में आया, 2018 में आया था, 2018 में आया था। ये किस लिए आया था? बेसिकली जो क्लासरूम्स है, जो स्कूल्स है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए। ध्यान रखना, मैंने दो शब्द बोले हैं तो 2 ही शब्द है वे, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आया था ये बेसिकली जो विद्यालय है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आया था। ये योजना है ऑपरेशन कायाकल्प जो 2018 में आई, जो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो स्कूलों का, जितने भी स्कूल्स थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, जो आधारभूत सुविधाएं होती है उनके लिए था। ये मैं लिख देता हूं, आधारभूत सुविधाओं के लिए था ये। ठीक है ना। मिड डे मील योजना, देखिए मिड डे मील योजना कब आई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। इस क्वेश्चन की खास बात है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई अब तक एग्जाम नहीं गया, ना मैंने देखा है अभी तक, कि जिसमें ये ना पूछा हो मिड डे मील योजना। ये 15 अगस्त 1995 को आया था, 1995। याद रखना, 15 अगस्त 1995 को ये योजना आई थी। ठीक है ना। पहले ये प्राथमिक विद्यालयों में थी, अब ये उच्च प्राथमिक में भी कर दी गई है। पहले प्राथमिक में थी, बाद में ये उच्च प्राथमिक में भी कर दी गई है। याद रखना, स्टार्ट हुई थी ये प्राथमिक विद्यालयों से। मैं लिख देता हूं, पहले प्राथमिक विद्यालयों में थी, बाद में उच्च प्राथमिक में भी कर दी गई। ध्यान रखना, कितनी बार स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है कि मिड डे मील योजना केवल प्राथमिक विद्यालयों में ही लागू है, तो स्टेटमेंट गलत है वो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? लॉ यूनिवर्सिटी पूछ रहा है यहां पे, लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है यहां पे। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? देखिए, पहली लॉ यूनिवर्सिटी कहां पे है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहली कहां पे, दूसरी तो हम तब बताएंगे ना। पहली राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, ये कहां पे है? ध्यान रखना, ये लखनऊ में है। ये कब बनी थी? 2005 में। याद रखना, ये लखनऊ में है और ये बनी थी 2005 में। ये पहली है। अब दूसरी देखिए, दूसरी कौन सी है? उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को नाम देने का फैसला किया है। एक हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, महान पुरुष थे, उनका नाम दे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी, जो कि प्रयागराज में, याद रखना, प्रयागराज में, जिसकी स्थापना 2021 में हुई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम देने का फैसला किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। तो इसका आंसर प्रयागराज है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय दिव्यांग विश्वविद्यालय है? दिव्यांग हैंडीकैप टाइप के जितने भी विश्वविद्यालय कितने हैं? 2, याद रखना, 2 विश्वविद्यालय हैं, 2। पहला है, एक है लखनऊ के अंदर, और जो दूसरा जो मैं आपको बताने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है, पहला तो है लखनऊ में और दूसरा रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो कि कहां पे है? याद रखना, ये चित्रकूट में है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कहां पे है? चित्रकूट में है। याद रखना, ये चित्रकूट में है। ये कब बना था? ये 2001 में बना था, ये 2000, लेकिन तब ये निजी विश्वविद्यालय था, निजी। याद रखना, ये 2001 में बना था और तब क्या था? ये निजी विश्वविद्यालय था, ये निजी विश्वविद्यालय था ये, याद रखना। लेकिन 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, घोषणा की 2023 में इसे राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। ध्यान रखना, 2023 में। तो अब ये राजकीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 100 के 100% आते हैं ये क्वेश्चन। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बहुत बार पूछा गया है, चित्रकूट, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां पे संस्थान दिए और उनका स्थापना वर्ष दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। इनके बारे में पहले मैं बता दूं, ये चारों के चारों लखनऊ में है। इतनी बार पूछ लेगा कहां पे है, तो मैं बता रहा हूं ये चारों के चारों लखनऊ में। अब हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उर्दू संस्थान, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में हुई थी। भाषा संस्थान 1994 में हुई थी, ठीक है ना। अब इसमें 96 भी तो ऑप्शन दिया है। 96 में क्या है? 96 में हुई थी, याद रखना, मैं सब बता रहा हूं, जितने भी संस्थान है सारे बता दूंगा। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। एक और है उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी कितने में? 1998 में। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये मैंने 2 अलग से बता दिए, जो 96 में किसका होता है? सिंधी का, और पंजाबी का 98 में। क्यों? कुछ भी पूछ लेता है उत्तर प्रदेश विशेष में, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, पता नहीं मैच द फॉलोइंग में क्या पूछ ले, स्टेटमेंट में क्या पूछ ले, कुछ भी, युग्मों में पूछ ले, पेयर्स में कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसका 96 ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है यहां पे? उत्तर प्रदेश भाषा वाला, जो कि 1994 में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय है वे 3 है, सिर्फ 3, याद रखना, 3 राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वे 3 है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सी है? पहले उसका नाम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, लेकिन अब उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, याद रखना, जो 2000 में बनी थी। ये कहां पे है? याद रखना, लखनऊ में, याद रखना, ये लखनऊ में है, ठीक है ना। पहले ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से था, इसका नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। दूसरी, सेकंड कहां पे है? सेकंड मदन मोहन मालवीय, MMM के नाम से, MMM के नाम से भी जानते हैं ये,
मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, याद रखना। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। देखिए इन्हें आप है ना, देखिए इसका नाम पहले क्या था? उत्तर प्रदेश। कितनी बार यूपीटीयू भी बोल देगा, कितनी बार अगर यूपीटीयू बोल देगा तो हम क्या कर लेंगे? यूपीटीयू बोल देगा। तो याद रखना यूपीटीयू का जो अब नाम है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है ना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है ना? सेकंड, ये गोरखपुर में कब बनी थी? ये 2013 में, याद रखना। तीसरी यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता था जो गवर्नमेंट कॉलेज था, वो उसने अब यूनिवर्सिटी बना लिया खुद को, अब वो यूनिवर्सिटी का उसे दर्जा दे दिया गया। एचबीटीआई कानपुर, याद रखना, अब ये एचबीटीयू हो गया, एचबीटीयू कानपुर। कब बना ये? 2016 में। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। इसकी फुल फॉर्म है थोड़ी टफ है, हारकोर्ट बटलर, हारकोर्ट बटलर, बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। बटलर कमीशन तो सभी जानते ही है, उसी के नाम पे है ये, ठीक है ना? तो ये 2016 में बनी, याद रखना इसे, ठीक है ना? तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 3 राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहां पे संस्थान दिए और यहां पे स्थान दिए। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों मैंने अलग से रखे हैं क्योंकि चारों के चारों ही पूछेगा, चारों के चारों ही पूछेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान, कहां पे है ये? याद रखना, ये मथुरा में है, ये मथुरा में है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितनी बार इंग्लिश में पूछ लेगा, इसलिए मैंने लिख दिया इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना। ये कहां पे है? इज्जत नगर में, इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहां है? याद रखना, बरेली में, ये बरेली में है, ठीक है ना? याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहां पे है? ये लखनऊ में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे पूछा था ना कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर है लखनऊ, ठीक है ना? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर, पहला एक ही आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कहां पे है? गोरखपुर में, याद रखना, जो कि गोरखपुर में है, ठीक है ना? तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने विश्वविद्यालयों से जितने भी शिक्षण संस्थान है इन सब से आपको 99% क्वेश्चन बता दिए, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से ही आएंगे। अब ये तो यानी कि 250-300 कॉलेज जब में प्राइवेट कॉलेज है उनसे बता दूं, नहीं, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और ये मैंने पूरा क्रक्स निकाला है संस्थानों का, तो यहां से एक एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी करना और नोट्स बना के रखना। मैं इन सभी के पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना? इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।